कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर लम्हा इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर लम्हा इम्तिहान होता है। डरने वालों को यहाँ मिलता नहीं कुछ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। साइकिल से लेके हवाई जहाज की यात्रा करने वाला वो शख्स जो आज यहाँ बैठा हुआ है, वास्तव में अगर संघर्ष ना करते, वास्तव में अगर अंतर मन में साहस ना होता, इस प्रकार से भगवान कृष्ण का जन्म होता है, जन्म होने के बाद उन्हें तुरंत जो है गोकुल जाना पड़ता है, नंदगांव जाना पड़ता है। भैया के साथ तो ऐसा हुआ कि उनके तो पिताजी लेकर गए साथ में टोकरी, अपने लल्ला को, अपने कन्हैया को, अपने कृष्ण को, लेकिन भैया के साथ ऐसा हुआ कि पिता तो साथ पहले छोड़ गए थे 2 महीने पहले, और मामा जी लेकर उन्हें अपने गांव लेकर गए, यानी मटौली, जो संत कबीर नगर जिले। और आज ही मैं गहमरी जी, अनिल बाबा और सबके समक्ष, इस जनता के समक्ष देहदान का संकल्प लिए थे, लेकिन हमारे बेटे ने मना कर दिया, तो नेत्रदान का आज मैं संकल्प ले रहा हूँ और मरणोपरांत हमारे को समाज के लिए कर दिया जाए। तो ये एक उद्घोषणा कर। जितना मुश्किल है पानी पे पानी लिखना, जितना मुश्किल है पानी पे पानी लिखना, उतना ही मुश्किल है खुद की कहानी लिखना, उतना ही मुश्किल है खुद की कहानी लिखना। हमारे जन्म के 2 माह पूर्व ही हमारे पिताजी खत्म हो गए थे। आप ध्यान से सोचें कि हम पैदा हुए थे उसके पहले ही 2 महीने पूर्व कलकत्ता में रहते थे, और वही नए 20 साल की उम्र में हम लोग की तरफ बाढ़ बहुत आती थी, तो एक फसल होती ही नहीं थी, एक फसल होती थी। तो हमारे क्षेत्र के लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता इस तरह से जा करके गुरुजी शरण लेते थे, और किसी तरह से 2 पैसा मिले, बच्चे खाएं पढ़ें, इस तरह में लगे रहते थे। तो हमारे मामा 6 भाई थे, और वो तत्काल 15 दिन के जब मैं था तभी लेके मटौली आ गए। और किसी के भी घर में कोई विडो हो जाता है गुरुजी, तो मायके पक्ष वाले ही देखिए साथ देते हैं, बिटिया जो है माँ बाप की तरफ ही जाएगी, तो जाती भी है। तो हम लोग, माँ मेरी लेके आ गई, और 6 भाइयों में हम ऐसे रहे जैसे राजा कोई रहता हो, जरा से भी कोई तकलीफ नहीं हुई। और मामा के जो लड़के थे हमसे सब छोटे थे, हमसे बड़ा कोई नहीं था, तो इतना मान सम्मान, इतना प्यार मिलता था। तो हम अपने पिता के अभाव को समझ नहीं पाए। और मामा को हम, मामा की बिटिया थी और भी छोटे छोटे हमसे छोटे थे, तो बाबूजी कहते थे, कोई चाचा कहता था, तो हम मामा न कह करके हम भी बाबूजी और चाचा, और आज भी हमारी चाची देखो आई हुई है, बैठी है चाची, आज भी मैं कहता हूँ, इतना बड़ा हो गया सब लोग कहते चाची है तुम्हारी, मामी तुम कहते हो चाची। एक चाची और है, नहीं आ पा रही है, नीचे बैठी है, तो वो उनको भी चाची कहते हैं। तो हम अम्मा को दीदी कहते थे, अम्मा को मैं दीदी कहता था, क्योंकि मामा हमारे जो इमामी बैठी हुई है, वो मामा हमसे थोड़े ही 10-12 साल के बड़े थे, तो वो दीदी दीदी कहा करते थे। तो हम भी मामा के साथ रहते तो दीदी दी, हम भी अम्मा कहते रहते। आप समझिए कि 7, 8, 9 साल के हो गए होंगे, तब जा करके कुछ लोगों ने कहा क्यों दीदी कहते हो, क्यों दीदी कहते हो, तब जा करके थोड़ा सा मन चेंज हुआ, तो माँ को हमने अम्मा कहना शुरू किया, नहीं तो तब तक हम दीदी कहते थे। और जब कभी मेला लेके जाती थी हमको, तो लोग कहते भाई तुम्हारा तुम भाई को बहुत मानती हो, भाई को, अब्बा को। और 20 साल में जो वीडियो हो गया हो, तो उसके लिए हम भाई के समान ही लगते थे, दीदी कहे तो हम तो भाई है, तुम्हारा भाई है। और लोग मेला में और सब पूछे कि भाई तुम्हारा तो तुमको पीछे लगा रहता है, तो ये माँ मेरी नहीं बताती थी कि मेरा ये लड़का है, वो भी कहते हाँ भाई है मेरा। तो ये स्थिति परिस्थिति गुजरते गुजरते, और हाई स्कूल करने के बाद मामा ही हमको यहाँ लाए कानपुर, और ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा प्राप्त करी, और करने के बाद विवाह हुआ। मैं देख रहा हूँ कि कोई संघर्ष ज्यादा कर रहा, कोई कम कर रहा है, परिणाम सबके अलग अलग मिल रहे हैं। कोई ज्यादा संघर्ष कर रहा है तो उसको परिणाम नहीं मिल रहा है, कोई कम कर रहा है तो उसको ज्यादा मिल रहा है। ये भगवान का खेल है। और आपके समझ इसलिए कह रहा हूं कि हमको जो साइकिल लेने की व्यवस्था नहीं थी,
और आज जो है गाड़ियां खड़ी हैं, तो जेब में हमारे पास पैसा नहीं। भगवान ने हमको ऐसा बना दिया है, ऐसा कर दिया है कि मैं बहुत प्रसन्नचित हूँ, प्रफुल्लित हूँ। दूसरा, भगवान ने इन 60 सालों में हमको किसी तरह का शुगर, ब्लड प्रेशर, हाई प्रेशर कोई भी नहीं है गुरुजी। मैं आप समझ लीजिए इस समय आपके सामने खड़ा हूँ, बहुत लोग जो है इस बीमारी से परेशान होंगे, तनाव में होंगे, लेकिन जो 2014 के बाद से जब ये कार्यक्रम ये इतना तेजी से भगवान ने छप्पड़ फाड़ कर वो दिया, तो भी हम उसी तरह से हूँ, और नहीं दिया था तो भी उसी तरह से हूँ। हमको नींद 9 बजे 8 बजे आ जाती है, और चाहे हम सन 93 की बात करिए और चाहे आज की बात करिए, उन चीजों में कोई फर्क नहीं है। और अब जो हमारे उत्तराधिकारी हैं वो क्या करेंगे वो जाने, लेकिन भगवान ने इतनी प्रसन्नता, और दोनों बच्चे कम माने या ज्यादा माने मानते हैं, हम ज्यादा उसका परवाह भी नहीं करते हैं। हम किसी, जितने लोग बैठे हैं, हमारा लगाव सबसे विशेष भी नहीं है। बस संसार में मैं रह रहा हूं, और जैसे संसार में रहा जाता है उसी भाव से रह रहा हूं। आप हमको गले लगाएंगे तो हम आपको गले लगाएंगे, आप हमको गले नहीं लगाओगे तो हम भी नहीं गले लगाएंगे। हम भगवान शंकर जो हमारे इष्ट हैं, उन्हीं के साथ मैं चलता हूँ, उठता बैठता हूँ। आज मैं कंपनी का सेल प्रेसिडेंट हूँ। इतना बड़ा टाइटल और पद, हमारे अनिल बाबा भी बैठे हैं, सुनील जी भी बैठे हैं, ये लोग जानते होंगे। हमारे गुप्ता जी जो लीगल एडवाइजर हैं, अरबपति लड़का मेरे साथ सोता है, अरबपति, लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति लड़का मेरे साथ सोता है। गुरुजी, भगवान ने हमको इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, उसका एक ही कारण है जो मैं समझ रहा हूँ। आपके समझ शपथ इसलिए ले रहा हूं कि जो आप संत है, देवता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान ने हमको इतना आराम दे दिया कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, कल्पना नहीं कर सकता हूं, और हमको स्वस्थ रखे हैं। सबसे बड़ी अच्छाई तो हम शारीरिक स्वस्थता है। और आज ही मैं गहमरी जी, अनिल बाबा और सबके समक्ष, इस जनता के समक्ष देहदान का संकल्प लिए थे, लेकिन हमारे बेटे ने मना कर दिया, तो नेत्रदान का आज मैं संकल्प ले रहा हूं, और मरणोपरांत हमारे को समाज के लिए कर दिया जाए। तो ये एक उद्घोषणा कर रहा हूं। इसी के बाद इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि छोटे भाई वरिष्ठ संवाददाता के पद पर कार्यरत परम आदरणीय श्रद्धेय राजनारायण जी उपस्थित हैं। वो भी 2 मिनट का समय अपने विचार प्रेषित करना चाहते हैं। आदरणीय राजनारायण जी। आज हम सबका सौभाग्य है कि तमाम तिथियों का संगम समागम हो रहा है, और इस तिथियों के संगम समागम में पावन समय है कि हमारे सनातन धर्म की संस्कृति का प्रचार प्रसार, धर्म ध्वजा वाहक पूजनीय उदितानंद महाराज जी का सानिध्य और आशीर्वाद मिल रहा है। साथ ही मंच पर आसीन पूर्व VSA जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, और बड़े भाई श्री कृष्ण बहादुर जी जिनका जन्म उत्सव है, 60 बसंत जो है पूरा कर चुके हैं, और आज इस परिसर में बैठे हुए सज्जनों, देवियों, माता और बहनों, जितना मुश्किल है पानी पे पानी लिखना, जितना मुश्किल है पानी पे पानी लिखना, उतना ही मुश्किल है खुद की कहानी लिखना, उतना ही मुश्किल है खुद की कहानी लिखना। जिन शब्दों को भैया कह रहे थे, मुझे लगता है कि उससे उनका गला जो है रूंध आ रहा था, भर आ रहा था बार बार, क्योंकि अपनी कथा, अपनी व्यथा कह पाना वो जो है बड़ा मुश्किल होता है। और मैंने अगर देखा है, मैंने अगर समझा है, तो भाई साहब का जो जीवन है, जैसा नाम वैसा ही गुण। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जीवन, उसी प्रकार से हमारे बड़े भाई साहब का जीवन, उसी तरह का जीवन उन्होंने निर्वाहन किया। और हम सब कह सकते हैं कि यथा नामे तथा गुणे, कि जैसा नाम वैसा गुण। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण का जन्म होता है, जन्म होने के बाद उन्हें तुरंत जो है गोकुल जाना पड़ता है, नंदगांव जाना पड़ता है। भैया के साथ तो ऐसा हुआ कि उनके तो पिताजी लेकर गए साथ में टोकरी, अपने लल्ला को, अपने कन्हैया को, अपने कृष्ण को, लेकिन भैया के साथ ऐसा हुआ कि पिता तो साथ पहले छोड़ गए थे, 2 महीने पहले, और मामा जी लेकर
उन्हें अपने गांव लेकर गए, यानी मटौली, जो संत कबीर नगर जिले, वहां जीवन शुरुआत होती है। अब भगवान श्री कृष्ण से आपका जीवन और नाम कैसे मिलता है उसको आप देखिएगा कि जब वहां जीवन शुरू हुआ तो घोर निराशा भरा जीवन वहां पर भी था। वहां पर भी जीवन में उत्साह, उमंग, उल्लास नहीं था। लेकिन जैसे भगवान श्री कृष्ण ने लीला प्रधान कहे जाते हैं, अपनी विभिन्न लीलाओं से बाल सखाओं को, साथियों को, सबको लेकर उन्होंने विभिन्न लीलाएं की, उसी प्रकार से भैया ने भी गांव के, चाहे खदेरू हो, चाहे दूधनाथ हो और चाहे घिसियावन हो, तमाम ऐसे नाम उनके साथ कभी चिक्का खेला, कभी कबड्डी खेला, कभी साथ में लिए। उन्हें पता था कि आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला। उन्हें पता था कि आंख में, हृदय में, अंतर्मन से दुखी होना कुछ भी इससे नहीं होने वाला। तो इसलिए उन्होंने आंसुओं को दूर छोड़ दिया और बस ये मन में भाव लाया कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, जीवन नहीं मरा करता। ये जीवन मरने वाला नहीं है। कुछ सपने थोड़े बहुत उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं, टूट जाते हैं, तो ये मत समझिए कि सपने मर गए। सपना क्या है? नैन सेज पर सोया हुआ आग का पानी, और टूटना है उसका जो जागे, कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, भीगे बिना नहाने वालों, गीली उम्र बनाने वालों, भीगे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता, कुछ सपनों के रह जाने से या कुछ सपनों के टूट जाने से जीवन नहीं मरा करता। तो भैया ने ये सोचा कि अब तो जीवन का हमें आगे ही ले चलना है, और परिवार की जैसे ग्रामीण परिवेश की स्थितियां होती हैं, उसी तरह की स्थिति में अपने सखाओं के साथ, ग्वाल बाल के साथ जो है अपने गांव में सबके साथ रहे, सबको सुख और आनंद दिया। 5वीं तक पढ़ाई की, फिर जो है 8वीं पढ़ाई की दुबौली कॉलेज में, विद्यालय में, हाई स्कूल किया, और हाई स्कूल करने के बाद फिर वो निकल पड़े जो है पढ़ाई करने के लिए कानपुर। मामा जी जो है सब 6 मामा भाई साहब के थे, और 6 मामा उनको इतना प्यार दुलार उस समय किया करते थे, लेकर चले कि चलो अब जो है कृष्ण तुम्हारा जो है यहाँ काम नहीं है, अब यहाँ से चलना है तुम्हें कानपुर अच्छी पढ़ाई करने के लिए, शिक्षा करने के लिए। अब आप ये समझिए कि जिस गांव में उन्होंने इतना प्रेम दिया, जैसे अभी बता रहे थे कि खुद जो है मामी को चाची कहा करते थे, इतना स्नेह था, अगाध प्रेम था, इतना अगाध लगाव था, उसी गांव को छोड़ना पड़ा। जैसे कन्हैया गोकुल और वृंदावन को छोड़कर जा रहे थे तो सारी गोपिकाएं विरह में, ग्वाल बाल सखा सब विरह में थे, उसी तरह से पूरा गांव जो है वो विरह में आ गया, रोने लगा। इनके जो साथी थे, दोस्त थे, इनसे कभी चिक्का खेला करते थे, कभी कबड्डी खेला करते थे, कभी खेलकूद किया करते थे, वो सारा जो है साथी जो थे, वो जो दोस्त थे, वो सब विरह में आ गए और वो सब रोने लगे। लेकिन जब भगवान किसी से अच्छा काम कराना चाहता है, भगवान किसी से बड़ा काम कराना चाहता है, तो उसे परेशान भी बहुत ज्यादा करता है। बोला कि नहीं, अब तुम्हारा काम यहाँ नहीं है, अब चलो कानपुर चलो, और कानपुर चले गए। और उसी के बाद, उसी के 84-85 के दशक में जब हम लोग गांव में आए, कानपुर से गांव में आए, तो सबसे बड़ा अगर कोई संबल था तो वो कृष्ण बहादुर जी थे। आज मैं नाम बार बार ले रहा हूं, मेरे बड़े भाई हैं और मुझे लेना नहीं चाहिए, लेकिन कृष्ण का नाम सबको लेना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का बेड़ा पार करेंगे और यही जीवन का उद्धार करेंगे। तो आज मैं बाद में क्षमा मांग लूंगा, लेकिन उन्होंने जो है, जो हम लोगों के संबल थे सबसे बड़े, हमारे गांव में जब हम पढ़ते थे तो टीचर कहा करते थे, अध्यापक कहा करते थे कि देखो कृष्ण बहादुर इतना पढ़ने में तेज थे, तुम लोग पढ़ाई पर क्यों नहीं ध्यान देते हो? देखो वो रतिया पढ़ाई करते हैं, मतलब रात में पढ़ाई हुआ करती थी, रात में पढ़ने जाते हैं, तुम लोग क्यों नहीं पढ़ाई करते हो? उनके आचरण और व्यवहार को जो है वो सब जो है हम लोग के साथ में रहा। और फिर उसके बाद जो है कानपुर में आए, कानपुर में उनकी जो संघर्ष गाथा रही, जो मुश्किल रहे, उस सब को करते हुए, आगे बढ़ते हुए वो आगे चलते चले गए। और संघर्ष जो था कानपुर का, वो कभी घबराए नहीं, कभी चेहरे पे शिकन नहीं आया, कभी मन में जो है व्यथा नहीं आई, कभी दुख नहीं आया। और उन्हें ये लगा था, ये जान रहे थे कि मुश्किल मेरे जीवन में जितनी भी आएगी, मुश्किलों को मैं परास्त करूंगा, उसे हरा के मानूंगा। और इसीलिए कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर लम्हा इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर लम्हा इम्तिहान होता है। डरने वालों को यहाँ मिलता नहीं कुछ,
लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। साइकिल से लेके हवाई जहाज की यात्रा करने वाला वो शख्स जो आज यहाँ बैठा हुआ है, वास्तव में अगर संघर्ष ना करते, वास्तव में अगर अंतर मन में साहस ना होता, वास्तव में अंतर मन में उत्साह और उमंग नहीं होता, तो कभी भी टूट जाते। बस एक ही लक्ष्य था, एक ही चीज थी कि हमको जीत चाहिए। हमारे जीवन में जो लक्ष्य है उसको हम उतार के रहेंगे। जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें हो खून उबाल, ऐसा खून चाहिए आसमां भी आएगा जमीन पर। बस आपके इरादों में जीत की गूंज चाहिए। बस लास्ट शब्द 30 सेकंड लेंगे। जब 60 होता है, हमारे गांव में कहावत है, पाठा हो जाते हैं, यानी 60 उम्र जब पूरी होती है तो आदमी पक जाता है, मजबूत हो जाता है, ज्ञान से, अध्यात्म से, शिक्षा से, सेवा से, समाज से। तो भैया सब चीजों से पक गए हैं, अब रुकने वाले नहीं हैं। अभी और सेवा काम करेंगे और समाज का काम करेंगे, परिवार को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और उपलब्धियों पे ले जाएंगे। और वो इसलिए कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है और आपके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, आपके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है आपने मुट्ठी भर जमीन, उड़ने के लिए सारा आसमान अभी बाकी है, उड़ने के लिए सारा आसमान अभी बाकी है। संक्षिप्त में मैं बोल पाया। मैं कुछ गुरु जी का आशीर्वचन चाहिए और मुझे लगता है गुरु जी को जल्दी है, तो 2 शब्द। हर व्यक्ति मानव का एक संघर्ष जीवन होता है, जितना हीरा खिसका होती है, तो अपने संघर्ष किया है और उसी का ये परिणाम है, आप इतनी तालीम तक पहुंची। और आज पावन वसंतोत्सव भी है और जितने भी पर्व हैं सब आध्यात्मिक हैं और दैवी प्रेरणा से ओतप्रोत हैं और बहुत ही ऊर्जावान है। वसंत उत्सव के अवसर पर आज आपका जन्म हुआ है। जो वसंत पंचमी पर जिसका जन्म होता है वो व्यक्ति बहुत भौतिक और आर्थिक बहुत ही ऊंचाइयों पर जाता है। फिर उसका ये नियम जो शास्त्रांतर किया है, तो ऐसी स्थिति में देखिए 3 शतक, वैराग शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक। तो वैराग शतक का एक श्लोक है बहुत सुंदर, श्लोक सब पर लागू होता है और ही प्रेरणादायक है और वैरागवान, क्योंकि अवस्था हो रही है। गोकर्ण जी ने अपने पिता आनंददेव को समझाया है ताकि षष्ठी वर्ष या तो हरि आपकी अवस्था 60 वर्ष की होगी, षष्ठी वर्ष आपकी अवस्था 60 वर्ष बीत हो चुकी है। तो इस तरह मती षष्ठी वर्ष अपने मती को स्थिर करें। गोकर्ण जी ने बहुत अच्छा उपदेश किया अपने पिता आनंददेव को, आध्यात्मिक उपदेश, क्योंकि वो उसमें बड़े व्याकुल थे, विचलित थे। और आप अपने जन्मदिन को लेकर के बहुत ही उत्साहित थे, बहुत ही प्रफुल्लित थे। कहा तो जाता है कितने वर्ष के हो चुके हैं, कितने वर्ष का हो गए, बीत चुके हैं, आगे का भरोसा है, हम कितने और जीते ये कौन जानता है। इतना होकर के हम वास्तव में हमारी इतनी आयु शुरू हो चुकी है, लेकिन हम लोग उसका उत्सव मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। तो भरत जी ने कहा है कि चित्र को चुराने वाली घर में सुंदर भारियां हो, पत्नी हो, पुत्र, बंधु बांधव, मित्र आदि हमारे अनुकूल बंधु बांधव है, पुत्रादि पत्नी आदि हमारी वाणी के अनुसार जो हम बोले उसके अनुसार आज्ञा पालन करने वाले हो घर में।
ऐसा एक मिनट महाराज जी के गमलों के द्वारा आप महाराज जी से हाँ हैप्पी बर्थडे। हाँ जन्मदिन की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं आप बताई हो। और इसी तरह धर्म आध्यात्म के क्षेत्र में काम करते हुए निरंतर हम सबका मार्गदर्शन करें। के सिंह भैया जी आज बड़ा सुंदर समागम आपने आयोजित किया, पुनः पुनः धन्यवाद। बेटा बहू को भी आशीर्वाद, जिनका भैया आज विवाह का उत्सव है उनको भी आशीर्वाद नहीं है, वो बाहर है। कोई बात नहीं, आशीर्वाद दीजिएगा। हाँ बेटा